स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम इसकी एप्लीकेशन का मतलब कि जो हमने डेरिवेटिव डिस्कस किया है वो अप्लाई कहाँ कहाँ पे होता है, वो उसको अप्लाई कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। तो इसको मैं पहले थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, जैसे स्पीड हो गई, लेंथ हो गई, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, कुछ भी, कोई भी क्वांटिटी। तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ का मतलब क्या है कि जैसे अब देखो डेरिवेटिव निकाल रहे हो, लिखते हैं अगर y हाँ देखो y हमारे पास जो फंक्शन है x का, तो अब हम डेरिवेटिव इसका लिखते हैं dy/dx। ठीक है, तो ये जो डेरिवेटिव है, दिस डेरिवेटिव इज नॉन एज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लिखते हैं ना डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस मीन्स कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x लिखने का मतलब कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, कि y में चेंज होना विद द चेंज इन x, एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चेंज होना। ठीक है, तो जब हम अगर 9th-10th क्लास में हमने डिस्कस किया हो तो देखो कि अगर हम लिखते हैं राइट द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में हम लिखते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसको डिनोट करते हैं ds अपॉन dt। तो s हम लिख लेते हैं, s क्या है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, तो t क्या है हमारे पास टाइम। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, कि टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के हिसाब से हमारी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आना, तो दिस कम्स द वेलोसिटी, वो वेलोसिटी एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट एक क्वांटिटी है, वो किसी और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। ठीक है, तो चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी। तो ये हमारी पहली एप्लीकेशन है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे विद सम डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि देखें कि अगर क्वेश्चन कोई कंसिडर कर लेते हैं कि फाइंड the rate of change of area of a circle with respect to radius r when r equals to 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये क्वेश्चन को पहले समझो, क्या कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, जो ये हमारे पास है, क्या क्या ये क्या है, इसको हम लिखते क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको लिखते क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो वो क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना विद टाइम के हिसाब से, इन द चेंज इन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना विद द चेंज इन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना क्या पड़ेगा, चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, पर किसके विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस। तो हम यहाँ पे एरिया का चेंज निकालेंगे, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो हमें एरिया को डेरिवेटिव करना होगा विद रिस्पेक्ट टू किसके, रेडियस के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लेट ए
बी द एरिया ऑफ सर्कल। अब हमें सर्कल गिवन है ऑफ रेडियस आर, ठीक है। अगर रेडियस आर है किसी सर्कल का तो उसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। आप सबको मालूम है एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्या करना क्या है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस। तो एरिया को डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस, तो क्या लिखूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, डी ए अपॉन डी आर। डी ए अपॉन डी आर दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर। तो डेरिवेटिव करूंगा तो क्या रहेगा, देखो डी अपॉन डी आर, तो ए क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर है। और आप सबको पता है कि पाई इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, तो रह गया आर। अब देखो अगर अब हमारे पास देखो जो हमारे पास रूल्स हैं, हमें भूलने नहीं है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव्स के रूल हमारे सभी चाहिए। तो अब जब हम x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की पावर n का डेरिवेटिव करते तो क्या आता है, n x n माइनस वन, ठीक है। तो वही बात है, तो और साथ में x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाता था, ठीक है। तो n x n माइनस वन, तो वही अब x की पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पे क्या है, विद रिस्पेक्ट टू आर एक क्वांटिटी है, उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर तो चल रहा है, तो क्या आएगा हमारे पास, क्या आएगा, पाई तो वह ऐसे का ऐसे ही। तो आर स्क्वायर का कितना आ जाना, देखो 2r की पावर 2 माइनस वन, 2r की पावर 2 माइनस वन जैस अकॉर्डिंग टू x की पावर n फॉर्मूला, ठीक है। तो वही आ रहा है। तो r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r साथ में लिख लूँ, चलो लिख ही देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, ऐसा लिखना तो नहीं है वैसे, ठीक है। तो आपके लिए क्लैरिफाई करने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो क्या आ गया मेरे पास 2r, तो मेरे पास आ गया 2 पाई r। तो ये आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस। ये हमारे पास अगर क्वेश्चन यहाँ तक गिवन होता, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो अब उसने बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस बट व्हेन आर इक्वल्स टू कितना है, 5 सेंटीमीटर। जब आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो तब रेट ऑफ चेंज इन एरिया कितना आता है। तो क्या लिखेंगे नीचे, क्या लिखा, व्हेन आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो हमारे पास डी ए अपॉन डी आर कितना आया हमारे पास, 2 पाई आर। तो आर की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 5, तो क्या आ जाएगा 2 पाई और साथ में आ गया 5, तो कितना आ गया हमारे पास 10 पाई, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। अगर यूनिट लिखने हैं यहाँ पे तो लिखेंगे ज़रूर, क्यों, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर कैसे आया, तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो एरिया का रेट ऑफ चेंज डी ए अपॉन डी आर आया है। तो एरिया के यूनिट क्या है हमारे पास, आर जो आ रहा है हमारा सेंटीमीटर में क्यों, तो एरिया के यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन हमारे पास क्या है, डी आर, डी ए अपॉन डी आर, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास यूनिट आ गया 10 पाई, दैट इज इक्वल्स टू 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। तो ऐसे हम अगर यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज करके फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इस एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू सम रेडियस, तो हम आराम से इसको नोट डाउन राइट डाउन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखें तो अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा कि फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ बॉल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। एक बॉल का वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, एंड हाउ फास्ट
is the volume changing with respect to radius when r equals to 2 मीटर। जब रेडियस 2 मीटर हो। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ बॉल। तो बॉल क्या होती है, अगर आपको याद हो, बॉल कैसे होती है, स्फेरिकल बॉल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो न, बॉल इज इन शेप ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम, अब लोगों ने बोला अगर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, किसके विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो लेट वी बी वॉल्यूम ऑफ बॉल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। तो वॉल्यूम है क्या, अगर कोई स्फेरिकल बॉल हो तो उसका वॉल्यूम क्या, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारे पास वॉल्यूम। तो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, जैसे हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकाला विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो क्या आएगा, डी वी अपॉन डी आर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी आर, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 कुछ भी कंसिडर करते हैं ना, ठीक है। तो 4/3 पाई तो यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो बाहर आ गए, तो d/dr, तो क्या आ गया, आर क्यूब। अब आर क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन डी आर मेरे पास ये जो, ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, तो 4/3 पाई आर क्यूब का कितना आ गया, 3r², 3r², और डी आर, आर का विद रिस्पेक्ट टू आर करूँगा तो फिर 1 ही आएगा। तो लिखना है लिख लो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास 4πr², ये वैल्यू आ गई। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉल, ये क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर। अब उन्होंने बोला है कि ये बॉल जो हाउ फास्ट द वॉल्यूम चेंज, इसका वॉल्यूम चेंज कितनी जल्दी, कितनी तेज़ी से होता है विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस व्हेन आर इक्वल्स टू 2 मीटर। अगर आर की वैल्यू 2 मीटर हो तब वॉल्यूम में कैसे चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस ना। व्हेन आर इक्वल्स टू 2 मीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना आ रहा है, 4πr, आर स्क्वायर है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम तो ये आ रहा है, बट आर की वैल्यू कितनी, 2, तो मैं आर की बजाय 2 फिल कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 4π मल्टीप्लाइड बाई 4 4 16 पाई मीटर क्यूब अपॉन मीटर, क्योंकि देखो आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मीटर है। तो अब डी वी अपॉन डी आर निकाला, तो वी वॉल्यूम के यूनिट क्या थे, मीटर क्यूब, ठीक है, और जो हमारा रेडियस है उसके यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर का क्यूब अपॉन मीटर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्ट के बारे में, मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालना है, वो भी बहुत सिंपल है, कोई इतना ज़्यादा उसमें डिफ़िकल्टी का काम नहीं। द टोटल, देखो एक क्वेश्चन ऐसे, द टोटल कॉस्ट इन रुपी फॉर x units of a product is, ये कॉस्ट है, यूनिट कुछ भी, कोई भी क्वांटिटी
कोई भी, मतलब कि जैसे मैंने बोल दिया कि अगर सपोज़ करो कोई बॉल्स हैं, तो एक्स बॉल्स हैं, ठीक है, तो उनका टोटल कॉस्ट आ रहा है, ठीक है, तो वो एक्स के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, ठीक है, तो वो क्या है 3x² प्लस 36x प्लस 5, ठीक है, तो उन्होंने बोला फाइंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इक्वल्स टू, x क्या है हमारा 15 हो, तो ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है, तो जो भी हमारे पास जो फंक्शन गिवन है, तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन जो कॉस्ट फंक्शन है cx, तो ये x, c इज डिपेंडेंट अपॉन x, c इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है x पे, तो हम डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द सेम वेरिएबल जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, तो ठीक है, तो क्या करेंगे, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या रहेगी, मार्जिनल कॉस्ट क्या लिखनी है हमने, ठीक है, क्या रहेगा d/dx, किसका cx फंक्शन का, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन cx विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो अब डेरिवेटिव निकालूंगा, तो d/dx, cx कितना फंक्शन है 3x² प्लस 36x प्लस 5, तो क्या रहेगा देखो, तो जो 3 तो कांस्टेंट है, तो x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना रहेगा 2x, अब 36x का कितना रहेगा 30, x का विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 रहेगा, तो 5 कांस्टेंट क्वांटिटी, तो उसका क्या रहेगा 0, तो क्या रहेगा मेरे पास 3 + 6x प्लस 36, तो ये आ गई मेरी मार्जिनल कॉस्ट। बट उन्होंने बोला कि मार्जिनल कॉस्ट कब फाइंड आउट करनी है, व्हेन x इक्वल्स टू 15 है, x की वैल्यू 15 होनी चाहिए ना, व्हेन x इक्वल्स टू 15 मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय जो x की बजाय 15 फिल करना है प्लस 36, तो 15 मल्टीप्लाई 6 90 प्लस 36, तो कितनी आ गई 126, तो ये हमारी आ गई मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट हो, मार्जिनल रेवेन्यू हो, तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कुछ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है, देखिए जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है कि the radius of circle is increasing at rate of 4 centimeter per second. Find the rate at which area of circle is increasing when radius is 8 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी स्टेटमेंट किसके लिए, सर्कल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइंड द रेट ऑफ चेंज, रेट एट विच एरिया ऑफ अ सर्कल, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया भी चाहिए, ठीक है, तो एरिया क्या लेट करूँगा ए, ठीक है, बट फर्स्ट कंडीशन के हमने क्या था, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डैट मीन्स जो हमारा रेडियस है वो रेडियस वो किसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के, ठीक है, तो रेडियस इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो लेट आर बी द रेडियस, लेट आर बी रेडियस ऑफ सर्कल, अगर आर रेडियस है तो बाय गिवन कंडीशन
अब देखो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे बताया मैंने, ठीक है। द रेडियस सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड किस पे डिपेंड कर रहा है, सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स जो रेडियस इज वेरिंग एट रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से जो चेंज हो रहा है। तो हमारे पास जो क्वांटिटी गिवन है वो क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस दैट इज dr अपॉन dt इक्वल्स टू 4, दिस इज गिवन, dr अपॉन dt 4 है, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या बोला, बट एक बात सुनो, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग के लिए मैंने पॉजिटिव क्वांटिटी 4 सेंटीमीटर को पॉजिटिव कंसिडर किया। अगर यहाँ पे लिखा होता डिक्रीजिंग, एक चीज़ नोट डाउन कर लेना, अगर डिक्रीजिंग लिखा होता तो मैं यहाँ पे क्या कंसिडर करता, देख लो, मैं यहाँ पे जो dr/dt है हमारा वो -4 कंसिडर करता, क्योंकि देखो इंक्रीजिंग का मतलब कि इंक्रीज होना, डिक्रीजिंग का मतलब कि डिक्रीज होना। तो डिक्रीजिंग को मैंने शो करने के लिए नेगेटिव शो करना पड़ेगा, वहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी के आगे नेगेटिव लगाना पड़ेगा। लिखा तो वही होगा, द रेडियस ऑफ सर्कल इज डिक्रीजिंग एट द रेट, तो डिक्रीजिंग के लिए dr/dt कितना आएगा, -4, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए तो पॉजिटिव ही लिखेंगे। अब देखो, तो उन्होंने बोला कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो लेट ए बी द एरिया, एरिया हो गया सर्कल का, देयरफॉर ए इज इक्वल टू कितना है, πr²। किसी सर्कल का एरिया क्या है, πr²। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया फाइंड आउट करूंगा विद रेट ऑफ, फाइंड द रेट ऑफ विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि एरिया का रेट ऑफ चेंज, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस तो गिवन था, अब एरिया का, बट विद यहाँ पे हमें क्वांटिटी नहीं दी कि किसके विद रिस्पेक्ट टू, अगर रेडियस के विद रिस्पेक्ट टू, जैसे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में था जो हमारे रेडियस वाले क्वेश्चन थे, तो यहाँ पे देखो कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस गिवन था, तो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस डेरिवेटिव क्या था। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है। तो जैसे अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी नहीं गिवन के विद रिस्पेक्ट टू, तो हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही कंसिडर करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब टाइम ही होता है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही कोई भी अगर देखो कोई भी क्वांटिटी चेंज हो रही है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही चेंज हो रही है। जैसे आपकी एज है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही चेंज आ रहा है। जैसे कोई पेड़ छोटा सा लगा दिया तो वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही अपना साइज़ बड़ा होगा ना, ठीक है, उसकी उम्र भी बढ़ेगी और उसका हाइट भी बढ़ेगी, ठीक है। तो वैसे ही तो ये अगर लेट ए बी द एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है, वो तो रेट ऑफ, नाउ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, तो उन्होंने बोला कि फाइंड द रेट विच एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया मैं लिखाऊंगा एरिया इक्वल्स टू dA/dt, क्योंकि पहले ही मैंने इंक्रीजिंग एट अ रेट, तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया ही होगा ना, ठीक है। तो क्या आ गया dA/dt, तो ए कितना है हमारे पास πr², ठीक है। तो क्या आ गया, पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो ये dA/dt किसके लिए, r² के लिए, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, देखो अब देखो जो पिछले क्वेश्चन किए थे तो वहाँ पे क्या था, देखो ये इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू r था। अब डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू t, वो वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर, तो हम क्या करेंगे, क्या देखो वही x की पावर n का फॉर्मूला, तो क्या रहेगा 2r, r की पावर 2 - 1 तो 1 रह गई। अब r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t अगेन आ रहेगा dr/dt, तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे जो हमारे पास dr/dt गिवन थी। तो dr/dt कितना गिवन था, 4, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। तो क्या रहेगा पाई मल्टीप्लाइड बाई 2r, तो dr/dt कितना गिवन था, 4, बिकॉज यहाँ पे मैं रीज़न लिख दूँगा dr/dt इक्वल्स टू 4, ये तो हमें गिवन था। तो क्या आ गया 4 × 2 = 8 पाई r, ठीक है। बट हमें उन्होंने क्या बोला कि व्हेन
फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो हमारे पास आर है वो 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो व्हेन आर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर देयरफॉर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया इक्वल्स टू कितना आ गया 8 पाई और साथ में आर कितना 8, तो 8 का 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब देखो एरिया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डेट मीन्स, तो क्या आ गया डी अपॉन डी टी, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर क्योंकि आर था हमारे सेंटीमीटर में गिवन था, तो एरिया की यूनिट क्या हो गई लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन टाइम, तो क्या आ गया पर सेकंड, तो क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे यूनिट आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है कि the radius of soap bubble is increasing at the rate of 0.3 centimeter per second. Find rate of change of its नंबर 1 पहले वॉल्यूम में चेंज, नंबर 2 सरफेस एरिया में चेंज व्हेन आर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर हो। अब देखो द रेडियस ऑफ द सॉप बबल इज इंक्रीजिंग, तो वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में हमने किया लेट आर बी द रेडियस, लेट आर बी रेडियस ऑफ spherical सोप बबल। यहाँ पे स्फेरिकल भी लिखा हो सकता है, नहीं लिखा तो सोप बबल आपको पता है स्फेरिकल ही होते हैं। ठीक है, और जैसे बबल्स आपको पता ही है, कई बार बच्चे इन सब से खेलते हैं ना, स्फेरिकल सोप बबल्स निकलते हैं जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे बाय गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग डी आर बाई डी टी 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। ठीक है, डी आर बाई डी टी गिवन है। तो अब यहाँ पे होता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम और सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बबल, तो कैसे सफ़ेयर का वॉल्यूम जैसे होता है ना, नंबर 1 पॉइंट है नो वॉल्यूम ऑफ सोप बबल इक्वल्स टू क्या रहेगा v, अगर मैं v लेट कर लूँ तो क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड आउट करना, तो डी वी अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी करूँगा तो क्या आ जाएगा d बाई डी टी 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो आर क्यूब का डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा 3r² और साथ में आ जाएगा डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो डी आर बाई डी टी है 0.3 गिवन है, तो वही मैं फिल कर दूंगा। तो डी बाई डी टी कितना आ गया मेरे पास 4/3 पाई 3r² और डी आर बाई डी टी की वैल्यू 0.3। ठीक है, और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 मल्टीप्लाई 0.3 कितना आ गया 1.2, तो डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू 1.2 पाई r²। तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम। बट उन्होंने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम आया, बट उन्होंने बोला कि व्हेन आर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, जब आर की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, व्हेन आर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, तो डी वी बाई डी टी कितना आ गया फिर 1.2 पाई मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर, आर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर तो 8 का स्क्वायर करूँगा तो इट इज़ 1.2 मल्टीप्लाइड पाई मल्टीप्लाई 864, तो 1.2 मल्टीप्लाइड 64 इट लाइज 76.8
ठीक है 76.8 नो अगर पाई की वैल्यू भी फिल कर दूँ तो इसकी 76.8 है, तो मैंने पहले भी सॉल्व किया हुआ ना, तो डायरेक्ट वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है 76.8 जो हमारा पाई 64 मल्टीप्लाई 1.2 अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 76.8 पाई हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अगर पाई की वैल्यू फिल करते तो कोई बात नहीं फिल करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है तो ये आ गया मेरे पास dV/dt, तो क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। तो ये मेरा वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम आ गया। अब चेंज इन सरफेस एरिया, तो सेकंड पार्ट में सरफेस एरिया। अब स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल इक्वल्स टू सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है तो सरफेस एरिया को मैं एस से डिनोट कर लेता हूँ। चलो ठीक है तो एस क्या आ गया मेरे पास 4πr²। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया तो ds/dt। ठीक है तो ds/dt तो 4π तो कॉन्स्टेंट, तो क्या आ गया मेरे पास r² का 2r और dr/dt। तो dr/dt की वैल्यू ऊपर गिवन है हमारे पास कितनी 0.3। ठीक है 4/2 का 8 मल्टीप्लाई 0.3 ये हमारे पास बन जाएगा समथिंग लाइक 2.4πr। तो ये आएगा ds/dt। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल सॉप बबल। ठीक है तो अब बट उन्होंने बोला कि व्हेन r इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, अगर r 8 सेंटीमीटर तो ds/dt कितना रहेगा मेरे पास 2.4 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 8, तो इट इज़ 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 8 19.2 सॉरी पाई एस। दिस इज सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के ये हमारे पास जो आ जाएगा हमारे पास यूनिट्स हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। आप इसको पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो। तो जो हमारे पास जे थोड़े से क्वेश्चंस थे जो इम्पोर्टेंट थे बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, तो अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।